सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे अपना जो अगला अध्याय है सुक्ति मौक्तिकम। सुक्ति मौक्तिकम का अर्थ होता है सुंदर वचन रूपी जो मोती। तो प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ है नैतिक शिक्षणाम प्रदाय रूपेण वर्तते। अर्थात प्रस्तुत पाठ का जो संकलन है वो संस्कृत साहित्य के विभिन्न अनेक प्रकार के जो नीति ग्रंथ है उनसे अवतरित किया गया है, ग्रहण किया गया। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नानेक शिक्षा बोध पथानि गृहीतानि सन्ति। अर्थात इस संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों से समृद्ध अर्थात अनेक प्रकार के जो पाठ के अंश में अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनके संग्रहण से इनमें से अलग अलग जो पद्य हैं, अलग अलग जो नैतिक शिक्षा देने के लिए पद हैं उनको ग्रहण किया गया है। अत्र सदाचरण से महिमा, अत्र यहाँ पर सदाचरण से महिमा प्रिय वाण्य अर्थात सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी, आवश्यकता, परोपकारिणी स्वभाव, परोपकार और स्वभाव, गुणार्जन से प्रेरणा, गुण के अर्जन अर्थात गुण को ग्रहण करने की प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम और मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा अर्थात अच्छी संगति और प्रशंसा, सत्संगते प्रभाव सत्संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति, इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथा समृद्ध परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों की जो परंपरा है वो समृद्ध परंपरा है। तत्र प्रतिपादि शिक्षणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुम अर्थात इस ऐसे वहाँ तत्र वहाँ प्रतिपादन शिक्षणाम उस प्रकार की शिक्षा का अनुगमन करके जीवन जो है वो सफल हो जाता है। तो प्रथम जो इसका श्लोक है वो मनुस्मृति से लिया गया है। वृत्तम यत्नेन संक्षेदम वितमेति च याति च अक्षिणो वितता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। तो वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र। यत्नेन संक्षेदम, यत्नेन होता है प्रयत्न पूर्वक, संक्षेद का अर्थ होता है रक्षा करनी चाहिए। और वित्तमेति, वित्तम धन, एति जिसका अर्थ होता है पैसा आता है, याति का अर्थ होता है जाना, और क्षीण है, क्षीण का अर्थ होता है नष्ट होना, और अक्षीणा जो नष्ट न हो। तो वृत्तम यत्नेन संक्षेदम वित्तमेति च याति च अर्थात बड़ा अच्छी बात कही गई है कि जो अपना चरित्र होता है मनुष्य को उसकी रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो धन होता है वो तो एक आनी जानी चीज है, आता जाता रहता है। इसी प्रकार से अक्षिणो वितता क्षीणो वृत्तस्तु हतो आता है अर्थात धन से हीन हुआ जो मनुष्य होता है वह तो दोबारा भी धनवान बन सकता है, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, लेकिन चरित्र से हीन हुआ, चरित्र से घिरा हुआ, चरित्र से लोप हुआ व्यक्ति कभी भी क्या होता है दोबारा से अपने चरित्र को प्राप्त नहीं कर सकता, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कहने का भाव क्या है कि मनुष्य के लिए सबसे जो मूल्यवान वस्तु है वो उसका चरित्र है, क्योंकि अन्य जो दूसरी वस्तुएं होती है उनके विनष्ट होने के बाद, नष्ट होने के बाद उनकी प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन जो चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति है अपने चरित्र की प्राप्ति दोबारा नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए, हर परिस्थिति में, हर हाल में अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव वर्धयताम आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अगला श्लोक जो है वो विदुर नीति में से लिया गया है। ये सभी विद्यार्थी इसको ध्यान रखें कि कौन सा श्लोक किस ग्रंथ में से लिया गया है। तो श्रूयताम, श्रूयताम अर्थात सुनना, श्रु धातु है इसमें। धर्म सर्वस्वम सभी धर्मों का जो है वो सार सुनना चाहिए। अवर्धयताम ग्रहण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आत्मनः अपने से, और प्रतिकूलानी, प्रतिकूलानी का है प्रतिकूल व्यवहार का, परेशान दूसरों के प्रति, समाचरित आचरण नहीं करना चाहिए। तो धर्म का जो सार है, कहने का क्या अभिप्राय है कि धर्म का सार जो है उसको सुनकर उसको ग्रहण करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च वर्धयताम अर्थात धर्म का सार सुनकर उसको ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण अर्थात उसका पालन करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत
अर्थात अपने से प्रतिकूल जो विपरीत व्यवहार करने का आचरण है दूसरों के प्रति उसको नहीं करना चाहिए। कहने का क्या अभिप्राय है कि धर्म का सार यही कहता है कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति अपने से विपरीत आचरण, गलत आचरण नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये पहले भी 6-7 में भी ये श्लोक आ चुका है। तो प्रिय वाक्य प्रधानेन अर्थात प्रिय वाक्य बोलने में, सर्वे तुष्यन्ति जन्तु अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से जब सभी जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, दरिद्रता होती है गरीबी, निर्धनता, कंजूसी। तो प्रिय वाक्य बोलने से जब सभी जंतु जो है वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो फिर प्रिय वाक्य बोलने में किस प्रकार की गरीबी, किस प्रकार की निर्धनता, किस प्रकार की कंजूसी, अर्थात प्रत्येक जो मनुष्य है वो उसको मृदुभाषी होना चाहिए, मीठी वाणी वाला होना चाहिए। उसकी वाणी में इतनी मिठास होनी चाहिए कि उसको सुनते उसके शत्रु का जो हृदय है वो भी पिघल जाए। अर्थात मीठे बोल में एक ऐसा जादू होता है जो हर व्यक्ति को अपना बना लेता है। मधुर वाणी बोलने में कुछ भी धन, कोई भी पैसा नहीं लगता। मीठी वाणी का मूल्य तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही लगा सकता है। अगला श्लोक देखें, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति संसस्य खलु वारिवः परोपकाराय सत्तां विभूतयः। अर्थात पिबन्ति नद्यः, पिबन्ति में पिब धातु है और पिब का अर्थ होता है पीना। नद्यः नदी अर्थात स्वयमेव नाम्भः, तो नाम्भः होता है पानी नहीं, न धन अम्बः तो नाम्भः पानी नहीं। अर्थात जो नदियाँ होती हैं वो स्वयं ही अपना जल नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और जो वृक्ष होते हैं वो कभी भी अपने जो फल होते हैं वो अपने आप ही नहीं खाते। वो क्या करते हैं, दूसरों व्यक्तियों के लिए ही फलों का निर्माण करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के लिए ही परोपकार करते हैं। नादंती संशय खलु वारिवाहा, नादंती संशय अर्थात बादल जो होते हैं वो स्वयं ही फसल का भक्षण नहीं करते, फसल को नहीं खाते। जब फसल होती है खेतों में तो जो बादल जल बरसाते हैं उस फसल के लिए, उसके पश्चात उस फसल को स्वयं नहीं खाते। परोपकाराय सत्ता विभूत है, अर्थात इसी प्रकार से जो सज्जनों की संपत्तियाँ होती है वो दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। प्रथम पंक्ति में कि जो नदी होती है वो स्वयं ही अपना जल नहीं पीती, और जो दूसरी पंक्ति में जो वृक्ष होते हैं वो स्वयं ही अपने फल नहीं खाते, और जो बादल होते हैं वो भी फसल का भक्षण स्वयं नहीं करते। परोपकाराय सत्ता विभूते, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्तियां होती है वो दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। ये सुभाषित रतन भांडागार से ग्रंथ से लिया गया है। तो आगे 4 श्लोक और रह गए, तो इनकी व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इन श्लोकों को अच्छी प्रकार से याद करेंगे, और जैसे ही आपके पास PDF जाएगा तो आपने इनकी व्याख्या जो है वो कॉपी में लिखनी है। धन्यवाद।